नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चित्रकला के मारवाड़ स्कूल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मारवाड़ की सीमाओं के अंतर्गत विकसित चित्रकला को ही मारवाड़ स्कूल का नाम दिया गया है। मेवाड़ की भांति मरु प्रदेश में भी अजंता शैली की परंपरा का निर्वाह किया गया। मारवाड़ शैली में भी गुजरात आदि क्षेत्रों से आए चित्रकारों ने अजंता शैली परंपरा को आधार बनाकर इस क्षेत्र में राठौड़ शासकों के आश्रय में रहकर चित्रांकन किया, जिसका प्रारंभिक स्वरूप मंडोर में दृष्टव्य है। 17वीं सदी के तिब्बती बौद्ध कला इतिहासकार लामा तारानाथ ने इस शैली का संस्थापक चित्रकार श्रीरंगधर को बताया, जो मरु देश के प्रतिहार राजा शील के राज्याश्रय में था। उसने अजंता शैली व स्थानीय शैली के समन्वय से मारवाड़ शैली को जन्म दिया। उसके द्वारा विकसित शैली को पश्चिमी भारतीय कला शैली नाम दिया गया। जैसलमेर भंडार में सुरक्षित 1060 ईस्वी के लगभग चित्रित सचित्र ग्रंथ 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी और औध निरुक्ति वृत्ति इस शैली के प्रारंभिक चित्र हैं, जिनमें प्रतिहारकालीन कला परंपरा की झलक मिलती है। इनका चित्रण चंद्रगच्छ के जैन आचार्यों के निर्देशन में श्रेष्ठी नागपाल के पुत्र आनंद ने करवाया था और इनका चित्रकार पाहिल था। मारवाड़ स्कूल की अनेक शैलियाँ एवं उपशैलियाँ जैसे जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर उपशैलियाँ आदि हैं। दोस्तों, इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं जोधपुर या मारवाड़ शैली को। जोधपुर व आसपास के क्षेत्र में राठौड़ के आश्रय से पल्लवित चित्रकला शैली जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। मारवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा और कलात्मक परिवेश को नया रूप देने का श्रेय राव मालदेव को है। मालदेव की सैनिक रुचि की अभिव्यक्ति जोधपुर के चोखेलाव महल के चित्रों से स्पष्ट होती है। राव मालदेव के बाद उसके पुत्र मोटा राजा राव उदय सिंह, जिसका समय 1583 से 1595 ईस्वी था, द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद मारवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होने लगा था। मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं-17वीं सदी माना जाता है। मारवाड़ शैली के आधार पर उत्तराध्ययन सूत्र सन 1591 ईस्वी में चित्रित किया गया, जो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। जोधपुर महाराजा सूर सिंह, जिसका समय 1595 से 1619 ईस्वी था, के काल में कई सचित्र ग्रंथों का निर्माण हुआ। इनके समय का बिलावल रागिनी वाला चित्र एवं सूर सिंह का व्यक्ति चित्र महत्वपूर्ण है। महाराजा सूर सिंह कला प्रेमी राजा थे। उनके समय के कलात्मक ऐतिहासिक सचित्र ग्रंथों में ढोला मारू तथा पुस्तक प्रकाश जोधपुर के भागवत का प्रमुख स्थान है। महाराजा गज सिंह प्रथम 1619 से 1638 ईस्वी मारवाड़ स्कूल की मौलिकता को उजागर करने वाला प्राचीनतम सेट रागमाला को माना जाता है। यह सन 1623 में चित्रकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठल दास चंपावत के लिए चित्रित किया गया था। मारवाड़ क्षेत्र में यह चित्र यहाँ की प्राचीनतम तिथि युक्त कृति के रूप में महत्व रखता है। जहांगीर काल अर्थात 1605 से 1627 ईस्वी में चित्रित होने के कारण इन चित्रों में जहांगीर शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। इन चित्रों में मोर सामान्यतः अधिक चित्रित हैं। इनमें तलवार को कंधे पर रखा गया है। स्त्रियों के अलंकरणों के साथ मोटे काले फुंद के इन चित्रों में मिलते हैं। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर या मारवाड़ शैली का दूसरा दौर महाराजा जसवंत सिंह के समय 1638 से 1678 के समय प्रारंभ होता है। इन्होंने चित्रकला की जहांगीरी मुगल कलम को अपने राज्य में प्रश्रय दिया। इनके काल में जोधपुर में कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर चित्रांकन की एक नई परंपरा शुरू हुई। इस काल में रसिक प्रिया व सूरसागर पर
चित्रांकन बहुत हुआ। महाराजा जसवंत सिंह के काल में 4 चित्रकार करीम घासी, नाथो, नारायण दास एवं नगो विशेष उल्लेखनीय रहे हैं। चित्रकार नाथो व्यक्ति चित्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध रहा। महाराजा विजय सिंह, जिनका समय 1752 से 1793 ईस्वी था, के काल में मारवाड़ की अपनी निजी शैली विकसित हुई। इस काल में चित्रण पर ग्रंथ चित्रों का प्रभाव आने लगा। उस समय श्रीमद् भागवत, ढोला मारू, सूरज प्रकाश, पंचतंत्र व अनेक ग्रंथों पर अपूर्ण चित्र चित्रित हुए। इस काल के प्रमुख चित्रकार अब्दुल्ला के पुत्र फैज़ अली और उदयराम थे। महाराजा मानसिंह सन 1804 से महाराजा मानसिंह के शासनकाल में जोधपुर शैली का तीसरा एवं अंतिम चरण प्रारंभ हुआ। राजा मानसिंह के गुरु नाथ संप्रदायी ISG देवनाथ थे, जिससे अनेक मठों में चित्रकला परिपोषित और सुरक्षित हुई। अतः इस समय के चित्रांकन में नाथ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव रहा व नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अत्यधिक बने। इस समय मारवाड़ शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। महामंदिर जोधपुर नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। इस समय जोधपुर शैली में सर्वाधिक चित्र बने। कुचामन, घाणेराव, नागौर, पाली, जालोर आदि प्रमुख नगरों में सामंतों ने चित्रशालाएं बनाकर कला को प्रोत्साहित किया। महाराजा मानसिंह के समय भित्ति चित्रण की विशिष्ट परंपरा भी प्रारंभ हुई। बूंदी नरेश भावसिंह के राजकवि मतीराम रचित रसराज नायिका भेद का एक महत्वपूर्ण रीतिकालीन ग्रंथ है। रसराज पर आधारित 63 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जोधपुर के महाराजा मानसिंह, जिनका समय 1804 से 1843 ईस्वी था, के समय बनी। महाराजा मानसिंह के प्रमुख चित्रकारों में भाटी अमरदास, दाना भाटी, जीतमल, देवदास, भाटी शिवदान, राय सिंह, भाटी लादूनाथ, सरताज, सतीदास, माधोदास आदि थे। इस समय चित्रांकन का आधार शिव पुराण, शिव रहस्य, देवी महात्म्य, नाथ चरित्र, दुर्गा सप्तशती, सूरज प्रकाश, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ढोला मारवण रिवाज, कामसूत्र, वैली किशन, रुक्मिणी आदि ग्रंथ रहे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति नाथ पंथियों का पवित्र ग्रंथ है। महाराजा तख्त सिंह के समय में जोधपुर चित्रशैली की मौलिकता धीरे धीरे विलुप्त होकर यह शैली पतनोन्मुख होने लगी एवं उस पर कंपनी शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। फलस्वरूप यूरोपीय प्रभावों के यथार्थवादी अधिक बने।